हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया था कि मेटल्स पर ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है। आज हम स्टूडेंट्स नॉन मेटल का ऑक्सीजन पर रिएक्शन स्टडी करेंगे कि मेटल्स का रिएक्शन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल के ऑक्साइड बनने स्टार्ट हो जाते हैं और उसका नेचर बेसिक होता है, क्योंकि रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है कि इन जनरल मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इस लाइन को आपको लर्न कर लेना है। आज हम रिएक्शन ऑक्सीजन का नॉन मेटल के साथ जो रिएक्शन है उसे चेक करेंगे। तो एक्टिविटी 4.4 को समझते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन ए डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। कि हमने सल्फ़र जो एक नॉन मेटल है उसको पाउडर फॉर्म में लिया एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में, जिसकी लॉन्ग हैंड होता है, जैसे हम फिगर में देख सकते हैं। इसे डिफ्लैग्रेटिंग स्पून कहा जाता है। इसमें हमने सल्फ़र को ले लिया है और उसको हीट किया गया। इफ़ ए डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यू मे टेक ए मेटलिक कैप ऑफ एनी बॉटल एंड रैप ए मेटलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप शोन इन फिगर 4.4a। कि अगर इस तरह की स्पून नहीं है तो हम एक ऐसी स्पून बना सकते हैं जिसके एक लॉन्ग हैंड बन जाए। इम्प्रोवाइज्ड डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, जैसा इसमें फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स, एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए ग्लास जार, ग्लास टम्बलर। फिगर 4.4a। कि जैसे ही सल्फ़र बर्न होना स्टार्ट होता है उसे हम एक ग्लास के जार में या ग्लास टम्बलर में डाल देंगे। कवर द टम्बलर विद ए लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। Shake the tumbler well. Check the solution with the red and blue litmus paper. फिगर 4.4b। कि जैसा स्टूडेंट फिगर ए में दिखाया गया है, हमने उस स्पून को हीट करके जैसे उसमें से गैस निकलनी स्टार्ट होती है उसे एक जार में डाल दिया और उसका ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया और उसे स्पून को बाहर निकाल के ढक्कन को टाइटली बंद कर देते हैं ताकि गैस उसमें इकट्ठी हो जाए। फिर उसमें थोड़ा सा वाटर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है ताकि उसका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है और फिर उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक किया जाता है। कि स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर लिया गया जो कि इस सॉल्यूशन में डिप करने पर रेड होना स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है स्टूडेंट्स, जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका नेचर एसिडिक होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने नॉन मेटल को चेक किया। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कि सल्फ़र ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बननी स्टार्ट हो गई। व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सल्फर्स एसिड इज फॉर्म्ड। और जब उसको वाटर से मिक्स किया गया तो उसका सल्फर्स एसिड में चेंज हो गया। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। इक्वेशन की फॉर्म में इस रिएक्शन को इस तरह से लिखा जा सकता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसको SO2 कहा जाता है, प्लस वाटर H2O बिकम्स, इस सिंबल को बोलेंगे बिकम्स, जो कि एक तरह से इक्वल का काम करता है। बिकम्स सल्फर्स एसिड H2SO3। कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस है वाटर के साथ रिएक्ट करने पर सल्फर्स एसिड में चेंज हो जाती है। द सल्फर्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड
जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो इस लाइन को आपको लर्न कर लेना है। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। लास्ट टाइम हमने मेटल्स का स्टडी किया था कि मेटल का जो नेचर होता है बेसिक जनरली, एंड जनरली नॉन मेटल एसिडिक होती हैं नेचर में। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिज यू हैव रीड इन क्लास 7. Note down their names in table 4.4. Identify the metal or non-metal present in them with forms oxide with oxygen. कि क्लास 7th में स्टूडेंट्स हमने कुछ एसिड्स एंड बेसिस के नेम स्टडी किए थे, उनको रिकॉल करें, रिमेंबर करें और टेबल 4.4 में उनको फिल करना है। नेक्स्ट टाइम रिएक्शन विद वाटर स्टडी करेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है। इसको आपने रीड कर लेना आगे। टेबल 4.4 जिसका हेडिंग है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिज, कि मेटल एंड नॉन मेटल एसिड एंड बेसिस के साथ किस तरह के ऑक्साइड बनाती हैं। इस कॉलम में नेम ऑफ बेस, कि बेस का नेम और उसमें मेटल का नेम क्या है। एक एग्जांपल लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इसके अंदर कैल्शियम नाम की मेटल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेम ऑफ एसिड सल्फ्रिक एसिड है और इसमें सल्फर नॉन मेटल है। इसी तरह से आपको इनमें फिल करना है नेम ऑफ बेस और उसमें मेटल का नेम, इसमें नेम ऑफ एसिड्स एंड नॉन मेटल्स का नेम। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। सेकंड जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और इसमें एल्युमिनियम मेटल होती है। थर्ड कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसमें कॉपर मेटल है। नंबर 4 आयरन हाइड्रोक्साइड, इसमें आयरन मेटल है। जिंक हाइड्रोक्साइड एक बेस है और जिंक मेटल है। ठीक इसी तरह से एसिड्स के नेम एंड उसमें नॉन मेटल का नेम आपको फिल कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।